हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप सो ऑल ऑफ यू हेल्दी एंड हैप्पी। हमने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यही सुना है कि फॉर्मूला तो याद था बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, यही मेन चीज है। अगर हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्वेश्चन वहीं पर आधा सॉल्व हो जाता है। बाद में तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही रह जाती है। यही समझना कि क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यही हमारी इस सीरीज का मेन मोटिव है कि हम न्यूमेरिक क्वेश्चंस को लेंगे और उनके लैंग्वेज को समझेंगे, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, इसी के लिए हमने एक न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट की है, जिसमें हम क्लास 12th के सभी टॉपिक्स टॉपिक टू टॉपिक लेकर उनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल हमारा इजी टू टफ होगा। कॉम्पिटेंसी बेसिक क्वेश्चन एंड पीवाईक्यूज भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम इस न्यूमेरिकल एनालिसिस सीरीज का फर्स्ट टॉपिक कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को लेना स्टार्ट करते हैं। जैसा कहा क्वेश्चन इजी टू टफ होगा, तो पहला क्वेश्चन हमारा काफी इजी है। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज calculate the coulomb's force between a proton and an electron separated by 0.8 into 10 the power minus 15 मीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कूलॉम फोर्स। तो यहाँ तो सीधे सीधे दिया गया है कि आपको कूलॉम फोर्स फाइंड करना है किसके बीच में, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो कि 0.8 इंटू 10 the power minus 15 मीटर दूरी पर सिचुएटेड है। ओके, तो ये तो डायरेक्ट है, समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कूलॉम फोर्स पे बेस्ड है। कूलॉम फोर्स क्या होता है कि दो डिफरेंट चार्जेस आर डिस्टेंस पे अगर सिचुएटेड हो तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसके बराबर होता है, एफ इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के। ये दो चार्जेस हैं, उनका नेचर होगा या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या निगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इन इन सही तीनों ही कंडीशन में या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे अगर अपोजिट चार्जेस हैं, या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील कर रहे होंगे या वो सेम चार्जेस हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा इन दो चार्जेस के बीच में, जबकि वो 0.8 इंटू 10 the power minus 15 मीटर दूरी पर प्लेस्ड है। फाइंड करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटीज लिख दी जाती है जो कि दी गई है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्जेस होते हैं बट अपोजिट साइन के। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 the power minus 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 the power minus 19 कूलम चार्ज होता है। दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे दिए गए हैं, क्वेश्चन में दिया गया सेपरेटेड में कितनी डिस्टेंस पे, 0.8 इंटू 10 the power minus 15 मीटर। अब जो भी क्वांटिटीज दी गई थी हमने लिख ली। क्वांटिटीज लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि सारी क्वांटिटीज हमारी एसआई सिस्टम में होनी चाहिए। ठीक है, एक ही सिस्टम में, चाहे वो एमकेएस में हो चाहे वो सीजीएस में हो। ठीक, अब हम जो फाइंड क्या करना है, कूलॉम फोर्स बिटवीन देम, दैट मीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, कूलॉम फोर्स का, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है हमारी, 9 इंटू 10 the power 9, वो पुट कर दी, इंटू Q1 एंड Q2 की वैल्यूज क्या है, 1.6 इंटू 10 the power minus 19 इंटू 1.6 इंटू 10 the power minus 19, क्योंकि दोनों ही चार्जेस की सेम वैल्यू होती है, नेचर अपोजिट होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें साइन कंसिडर नहीं करना है, हमने दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड लिख लिए अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस 0.8 इंटू 10 the power minus 15 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब हमें सॉल्व करेंगे। इजिली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को एक तरफ कर लेते हैं और द डिजिट्स को
तरफ। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 10⁻19 तो सेम बेस होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो हमने पावर ऐड कर दी 10⁻19 आप इसको क्या लिखे 10⁻19 प्लस ब्रैकेट में -19 तो प्लस माइनस मल्टीप्लाइड होके माइनस ही आता है, इसलिए हमने -19 लिख दिया डायरेक्टली। और नीचे क्या है 0.8 इंटू 10⁻15 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो इसको हमने इस तरह से सेपरेटली लिख दिया 0.8 इंटू 0.8 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻15 तो 10⁻30 -15 प्लस -15 कर दिया, दोनों पावर्स को ऐड कर दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाती है, तो आप डायरेक्ट 10⁻30 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे भी ऊपर देखिए न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट से दोनों पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया और 8 से 16 को काट कर डिवाइड कर दिया, 2 टाइम्स चला गया। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, दोनों पॉइंट्स हटा दिए, 8 से 16 को कैंसिल आउट कर दिया, 2 2। अब क्या हुआ, हमने मल्टीप्लाइड कर दिया 9 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 10⁻9 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 10⁻−38 और डिनोमिनेटर में है 10⁻−30, तो डिनोमिनेटर से जब कोई भी पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। सेम बेस है इसलिए हम ये ऊपर लेके चले गए और उसकी पावर का साइन चेंज हो गया। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻−38 प्लस 30। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन किसका लगता है, बड़ी डिजिट का, तो साइन लग जाएगा 38 का, मीन्स माइनस लग जाएगा। 36 9 4 ज़ा 36 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ सॉल्व करके आया 10⁻−8। देखिए यहाँ हमने करके भी दिखाया 9 प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 8 क्या आ जाएगा 1, तो 36 इंटू 10 दैट मीन्स 360 न्यूटन। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना फोर्स लग रहा है 360 न्यूटन। और दोनों ही चार्जेस मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, एक पॉजिटिव चार्ज रखता है दूसरा नेगेटिव, सो द बोथ चार्जेस आर अपोजिट, सो द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप सो आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, मेरा मोटिव यही है कि न्यूमेरिकल आप पढ़ें तो आपकी हार्ट बीट बढ़े नहीं बल्कि आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल हो। नेक्स्ट कल हम इसी सीरीज में बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। थैंक यू।